गुड डे प्यारे बच्चों। आज के शॉर्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम छठवें क्लास के इंग्लिश क्लास के सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स फ्रॉम योर चैप्टर 6 बुक बैक एक्टिविटी। बिफोर वी गो इनटू द एक्टिविटी, लेट अस अंडरस्टैंड सम बेसिक रूल्स। तो जब आप एक रेगुलर नाउन के अक्रॉस आते हैं, व्हेन यू कम अक्रॉस अ रेगुलर नाउन सच एज एप्पल, वो एक एक वचन है, सिर्फ यहाँ पे एक एप्पल है। और अगर अनेक एप्पल है यार, देन देर आर मोर देन 2 or 3 एप्पल, देर आर मेनी एप्पल्स। सो व्हाट वी डू, उसको कैसे आप बताएंगे बहुवचन में? आप यहाँ पे सिर्फ एक एस को ऐड करेंगे। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे सिर्फ एक एस ऐड कर रहे हैं। और अगर एक शब्द एफ या एफ ई के साथ एंड होता है, एंड्स इन एफ और एफ ई, सच एज वुल्फ, यहाँ पे सिर्फ एक उल्फ है, अनेक उल्फ है, तो आप क्या करेंगे? आप एफ को हटा के वहां पे वी ई एस ऐड करेंगे, वुल्व्स। ठीक है। अगर शब्द एफ या एफ ई में एंड होता है, आप क्या करेंगे? एफ को हटा के या एफ ई को हटा के एंड में क्या करेंगे? वी ई एस ऐड करेंगे। तो रिमूव द एफ और एफ ई एंड ऐड वी ई एस। ठीक है बच्चों। तो लेट्स नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे देखिए, एस, सी एच, एस एच, एक्स और Z, ऐसे आवासन उच्चारण जो शब्द इस वर्ड्स के साथ, लेटर्स के साथ एंड होते हैं, आप क्या करेंगे उस वक्त? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक एस है, आप उसके साथ एस कैसे ऐड करेंगे? तो आप क्या करेंगे? वहाँ पे ई एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ई एस। एग्जाम्पल में मैच, मैच यानी कि क्रिकेट का मैच। अगर एक मैच है, देयर आर मेनी मैचेस, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक ई एस ऐड करेंगे। तो इसको हटा के यहाँ पे आपने ऐड किया, यहाँ पे भी आपने ऐड किया। अभी आप लोगों को देख सकते हैं कि अगर शब्द ओ के साथ खत्म होता है, आपको ध्यान देना है कि ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है कि ववल। ववल्स कौन है? ए ई आई ओ यू। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, बाकी 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो आप ओ से पहले कॉन्सोनेंट आएगा, तब आप ऐड ई एस, यानी कि टोमेटो जैसे शब्द में ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप इसके पीछे एक ई एस सिर्फ ऐड करेंगे। अगर ओ से पहले एक ववल आ रहा है, यानी कि जू में, तो आप जू, यहाँ पे देखिए एक ववल है, तो आप सिर्फ एक एस ऐड करेंगे। तो इसी के साथ हम एक्टिविटी के ओर बढ़ते हैं। हियर वी आर गोइंग टू सी रेगुलर एंड irregular nouns, plural nouns. So here if you see in the activity kids, यहाँ पे टूथ है। अभी टूथ एक इरेगुलर नाउन है, इसका सही प्लूरल होगा टी ई टी एच, टीथ। टूथ का सही प्लूरल क्या होगा बच्चों? टीथ। ओके बच्चों। सो नेक्स्ट लेट्स गो अहेड एंड सी the next noun, singular noun. The singular noun is child. When there are many child, we call that, we don't say childs, हम कहते हैं children। क्या कहते हैं? children, C H I L D R E N। ओके, चिल्ड्रन कहते हैं। दिस इज अगेन एन इरेगुलर नाउन। नेक्स्ट नाउन वी हैव, सिंगुलर नाउन इज मैंगो। अभी आप देखिए ओ से पहले क्या आ रहा है? यहाँ पे ओ से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आप सिर्फ एक ई एस एंड में ऐड करेंगे। सो व्हाट विल बी द सही आंसर? एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोस will be the right answer. Next activity, let's move on and see. We have, here is boil the dash, यहाँ पे ब्रैकेट में पोटैटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ के पहले एक क्या आ रहा है? यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो द बॉयल द पोटैटो का पोटैटोस कैसे लिखेंगे? पी ओ टी ए टी ओ ई एस, potatoes. Okay kids, now let's move ahead to the next example here. Now we have man. Man again is a irregular noun. We replace the a with e. Men. Man का बहुवचन plural form है men. Again this is an irregular noun. This you will have to remember it by yourself. अभी देखिए, mango dash leaf are green. So बहुवचन में लिखना है. We have to write the plural form. If we see f, we cut the f and we add ves. So it will be lea वी ई एस। एफ को हटा के हम सिर्फ वी ई एस को ऐड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। देन वी गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुमेन। अभी हमने मेन का देखा, मैन का मेन हो जाता है, वुमेन का वुमेन बन जाता है, वुमेन का वुमेन बन जाता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल ओवर हियर इज द टेबल इज 4 डैश लॉन्ग। यहाँ पे टूथ में जैसे TEETH बन जाता है, यहाँ पे फुट बन जाता है फीट। ओके, सो दिस इज अगेन अ irregular noun, example for an irregular noun. So next example is knife. Again we remember that अगर F या FE में शब्द एंड होता है तो हम क्या करते हैं, FE को निकाल के हम वहाँ पे VES ऐड कर देते हैं. So let's do that. Come on, write the right spelling in the given box. Knives, 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 knives. And the other question here is my mother is fond of dash. My mother is fond of watch. यहाँ पे CH में end हो रहा है. It ends in CH. So what we do? We add an ES in the end. So let's do exactly that. चलो वही करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे WATCH. Okay, so we have done it. So next class we'll meet again. Till then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you everybody.